जीवन में कभी सुख नहीं मिला, हर एक पल हर एक सेकंड मौत से सामना करना पड़ता है। जब भी खुशियों का आगमन होने वाला होता है उससे पहले ही दुख दर्द हमारे सर पे आकर के तांडव करने लगते हैं। मिलने वाली सफलता, मिलने वाला कामयाबी किसी और को मिल जाते हैं और हम मजबूर विवश हो जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मकर राशि के बारे में। यदि आप मकर राशि के व्यक्ति जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े हर रहस्य हम आज पर्दा उठाने वाले हैं। क्यों आपको सफलता जल्दी नहीं मिलती, क्यों कामयाबी जल्दी नहीं मिलती, क्यों आपको दर दर ठोकर खाने भटकने पे मजबूर कर देते हैं, क्यों आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगते हैं, क्यों आप हमेशा संकट समस्या उलझन में पड़े रहते हैं। क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं कर्म के फलदाता यानी शनिदेव महाराज है। जितना आप सुख सुविधा चाहते हैं उतने ही दुखों का आगमन आपके जीवन में हो जाते हैं। आप जितने आगे बढ़ना चाहते हैं उतने ही आप पीछे चले जाते हैं। जितना आप संकट समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं उतने ही संकट समस्या में फंस जाते हैं। दोस्तों, जब भी जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। आप लोगों का बहुत व्यक्ति का कहना है कि जीवन में कभी सुख नहीं मिला, जब जब सुख पाने का प्रयास किया तब तक हमें दुख दर्द पीड़ा ही भोगना पड़ा। और ये वास्तविक में सच है, क्योंकि मकर राशि वाले का जीवन इतना आसान नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं होता। कहते हैं ठान ले तो जीत और मान ले तो हार, लेकिन आप मानने वाले में से नहीं होते, ये भी सच है। आप ठानने वाले में से होते हैं और एक दिन एक वक्त ऐसा आता है जहां आप अपने भविष्य का उज्जवल निर्माण करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए सफलता भी पाते हैं। और सफलता पाने के पश्चात ही खुशियों का आगमन भी आपके जीवन में तो होता है, लेकिन वो खुशियां थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे खुशियां आते हैं वैसे ही खुशियां आंखें चुरा करके निकल जाते हैं और आप फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन कहते हैं शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। लेकिन आप फल के साथ साथ धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी किस्मत में लिखा है और ये सच साबित होगा, क्योंकि दुख आप भोगे हैं तो सुख भी आपकी किस्मत में है। और आपके हक का जो सुख है वो भी शनिदेव महाराज देंगे, क्योंकि अभी अभी आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो चुका है। शनि की 7.5 समाप्त होने के पश्चात ही यानी राहु महाराज की दृष्टि धन भाव पे और शनिदेव महाराज की दृष्टि धर्म के घर पे। और जो व्यक्ति धर्म के साथ आगे बढ़ते हैं, हमेशा धर्म का सहारा लेते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में जरूर सफलता पाते, जरूर कामयाब हो पाते हैं। और वहीं शनिदेव महाराज धर्म के घर पे आकर के विराजमान हो चुके हैं, विदेश यात्रा के घर पे विराजमान हो चुके हैं, साथ ही विदेश से धन लाभ के घर पे विराजमान हो चुका है। वही राहुदेव महाराज धन के घर पे, आय के घर पे विराजमान हो चुके हैं। वही देवगुरु बृहस्पति यानी 7वें घर पे परिवार रिश्ते के घर पे विराजमान हो चुके हैं। वही केतु महाराज आपके 8वें घर पे, क्योंकि 8वां घर में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ होता है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि 8वां घर रहस्य का घर होता है, खोज का आविष्कार का घर होता है, दुख दर्द पीड़ा का, अकाल मृत्यु का भी घर माना जाता है यदि यहाँ पे किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि बनी रहे तो। लेकिन केतु महाराज की दृष्टि पड़ने के पश्चात ही आपको कड़ी संघर्ष मेहनत तो करना अभी भी पड़ रहा है। एक तरफ बहुत ऐसे व्यक्ति जो कर्जे के दलदल में फंसे हुए, एक तरफ बहुत ऐसे व्यक्ति है जो बीमार चल रहे हैं, काफी संकट समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कहते हैं सबसे बड़ा धन हमारा शरीर ही होता है, यदि शरीर ही हमारा न रहे तो हम धन सुविधा को लेकर के क्या करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के आने से जो है यहाँ पे आपके केतु की दृष्टि अब कम पड़ने वाली है, क्योंकि केतु की दृष्टि कम होने के साथ ही अपने जीवन में सुख सुविधा तो पाएंगे, लेकिन शारीरिक कष्ट पीड़ा से भी राहत और मुक्ति आपको मिलेगी और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और सुख सुविधा की प्राप्ति होगा। और ये दोस्तों 100% सच साबित होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फल लाता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल